हेलो गाइस, वेलकम टू वायरल टीचिंग। तो आज का हम लोगों का टॉपिक है क्लास 11 में मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन टॉपिक में से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड से। मतलब ये जो टॉपिक है इसमें से एक क्वेश्चन आप फिक्स मान सकते हो। जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन बेसिकली 4 इक्वेशंस का ग्रुप है। पहला है इसमें आपका v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। सेकेंड है आपका v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तीसरा है इसमें आपका s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और चौथा है s nth इक्वल्स टू u प्लस a बाई 2 टू 2n माइनस 1। ये 4 इक्वेशंस का ग्रुप है जिनको कि आप कैलकुलस मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे। इनको निकाल करके आपको पेपर में लिखना है, मतलब क्या कहा जाए, टीचर्स को बताना है, ठीक है। इसमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जो है वो हर साल आता ही है आपके टेस्ट में और आपके फाइनल एग्जामिनेशन में। तो अगर आप इन चारों टॉपिक को अच्छे से सीख लेते हैं तो आप इतना मान के चलिए कि आपका एक क्वेश्चन जो है फाइनल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कंफर्म हो जाता है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। इसमें जो सबसे पहला इक्वेशन है वो है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। देखिए, एक्सेलरेशन को हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग एक्सेलरेशन क्या लिखते थे कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी कि बेसिकली हम लोग लिखते थे v माइनस यू बाई टी, ठीक। अब क्लास 11 में ये तो चलेगा नहीं क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कैलकुलस मेथड। हाँ, अगर ये ग्राफिकल मेथड होता तो ये मेथड से हम लोग इसको प्रूव कर देते, लेकिन यहाँ पर क्या है, कैलकुलस मेथड। तो हम लोग क्या लिखेंगे, डी वी बाई डी टी। अच्छा, ये अगर डी वी बाई डी टी जो लिखा हुआ है ये भी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जहाँ भी सर्टेन चेंजेस होगा वहाँ पर आप लिखेंगे डी वी। कैलकुलस मेथड में क्या होता है, डी वी। एक्चुअली ये क्या है, डिफरेंशिएशन है, ठीक, क्योंकि कैलकुलस मेथड का ही एक पार्ट है। तो अभी आपको इतना कंफ्यूज होने का ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आप क्लास 11 में आगे टॉपिक्स पढ़ते जाएंगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी टी। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक। तो एक्सेलरेशन बराबर क्या हो गया, डी वी बाई डी टी। अब आगे बढ़ते हैं। एक्सेलरेशन बराबर हो गया डी वी बाई डी टी। इस डी टी को इधर मल्टीप्लाई कर ले आते हैं, a इंटू डी टी बराबर हो जाएगा डी वी, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ कंडीशंस देते हैं। बोलते हैं कि देखिए, व्हेन टाइम इक्वल टू 0, मतलब जब समय 0 था तो उस समय ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी होगा वो हम लोग बोले कि u होगा। मान के चलते हैं कि स्टार्टिंग वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट है क्या था, u था। अब बोले कि जब टाइम इक्वल टू t हो गया, t कुछ भी हो सकता है, 5, 6, 7, 8, तो बोलता है कि t जब टाइम जो था वो इक्वल टू t हो गया तो वेलोसिटी जो था वो भी तो बदलेगा। तो वेलोसिटी बढ़ करके क्या हो गया, v हो गया, मतलब चेंज हो गया। तो हम लोग ये मान लिए, ठीक है। यानी कि टाइम का मेरे पास में लिमिटेशन कितना हुआ कि टाइम हम चलें 0 से t सेकेंड तक। तो इस 0 से t सेकेंड तक जाने में वेलोसिटी मेरा कितना चेंज हुआ, u से v, ठीक है। अब इसमें लगाएंगे हम लोग इंटीग्रेशन, a इंटू डी टी इक्वल टू डी वी, ठीक है। इंटीग्रेशन लगा दिए दोनों साइड। और ये जो हम लोग 0 टू t लिए हैं ये क्या है, इसका लिमिट है। उसी तरीके से वेलोसिटी का लिमिट कितना है, u टू v। तो यहाँ dt है तो यहाँ पर लगाएंगे 0 से भैया हम चले हैं t तक। dv में बोलेंगे कि हम लोग कितना चले हैं, u से v तक। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसको मिटा करके बताते हैं। तो ये था, इसको ऊपर ही लिख देते हैं, रुकिए।
तो ऐसे हो गया डी भी यू टू भी इक्वल टू ए डी टी 0 to t। ठीक है। अब एक चीज़ गौर करिएगा कि इंटीग्रेशन में जब भी dx रहे, जब भी इंटीग्रेशन क्या रहे, dx रहे, x कुछ भी हो सकता है, तो इसका जो इंटीग्रेशन निकल करके आता है वो हो जाता है x। ठीक है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर क्या लिखा हुआ है डी भी, तो इसका जब इंटीग्रेशन निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा भी, और जो साथ में इसका लिमिट है वो हम लोग लिख देंगे u टू भी। अच्छा, अब मान लीजिए अगर यहाँ पर dx के साथ में कुछ कांस्टेंट रहे, जैसे a यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। जैसे मान लीजिए हम लिख देते हैं कि 5dx का इंटीग्रेशन हम लोग को करना है, तो 5 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता, वो सीधा बाहर हो जाएगा, और अंदर में फिर क्या बच जाएगा dx। अब फिर से इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a बाहर हो जाएगा 0 to t, अंदर क्या बच गया dt। अब इस dt का इंटीग्रेशन करना हम लोगों को सेम उसी तरीके से जिस तरीके से dx तक किए थे। dx में क्या निकला था x, तो dt में क्या निकलेगा t, तो कितना हो जाएगा a t, लिमिट लगाएंगे 0 to t, ये 0 से t पे चला है, भी कितना था मेरा u टू भी। अब क्या करेंगे, लिमिट को कैसे तोड़ेंगे हम लोग, तो जो लिमिट दिया हुआ है उसमें अपर माइनस लोअर करेंगे, अपर माइनस लोअर, यानी कि सबसे पहले अपर वाला वैल्यू पुट करेंगे तो भी का भी हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट वैल्यू पुट करेंगे तो u। ठीक है, एक क्योंकि कांस्टेंट है तो सेम रह जाएगा, t का अपर वैल्यू t, लोअर वैल्यू 0, v माइनस u इक्वल टू ए टी, और a इंटू 0 0 हो जाता है। अब इस माइनस u को उधर भेज देंगे तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा u प्लस ए टी। देखिए ये हो गया मेरा इक्वेशन, घूम करके फिर से वही आ गया। तो यहाँ तक क्लियर है। सिंपली आप देखिए, बेसिकली क्या करना है आपको इंटीग्रेशन में, एक चीज़ ध्यान रखना है कि जहाँ भी डी भी रहे डी टी रहे, आप सिंपली मान के चलिए कि ये क्या है dx है, तो dx का इंटीग्रेशन हमेशा क्या होता है x निकलता है, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है, वो इंटीग्रेशन के टर्म से बाहर हो जाएगा। जिस तरीके से a को हमने क्या कर दिया था, बाहर कर दिया था। क्लियर है। तो ये था मेरा फर्स्ट इक्वेशन, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये था कैलकुलस मेथड। आई होप आपको ये समझ में आया हो। इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पिन कर सकते हैं, और उससे रिलेटेड मैं वीडियोस जो है ज़रूर बनाऊंगा ताकि आपके डाउट जो है वो जल्द से जल्द सॉल्व हो सकें। थैंक यू।